जो कहानी है, शुरुआती दौर कैसे हम रिएक्शन में, वो हम आप लोग के बीच शेयर करने वाला हूँ। आज से लगभग 2.5 साल पहले इस रिएक्शन को नहीं जानता था, कुछ भी नहीं था। इसलिए पढ़ पढ़ लिख कर मेरी जो वाइफ है, एक आंगनबाड़ी सेविका है, उस सेविका में 1500 रुपया वो लोग को महीना का मिलता था, उस समय 1000 रुपया। उसी के पीछे नया नया, उस समय मेरा शादी भी हुआ था और नया नया नौकरी मिला था। उसको नौकरी हम लोग समझ करके, ना। क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे, 5 रुपया का हो या 5000 का हो, सब लोग समझते हैं कि यही हम लोग का नैया पार करेगा, जीवन पार करेगा। ऐसा हम भी सोचे थे। यही सोच करके हम उनके साथ में लगातार दिनारा आना जाना, दिनारा आना जाना मेरा रहा। और वहाँ से मैं नौकरी मिलने के बाद हम सोचे कि अब तो ये एक नौकरी मिल गया, बहुत हो गया। पढ़ाई लिखाई भी वहीं तक बंद कर दिए। बीए करने के बाद में हम सीधे उन्हीं के पीछे दौड़ते रहा। दौड़ते 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 इसी बीच में मेरा एक साथी है और मेरा स्पॉन्सर भी है। उन्होंने मुझे बताया कि आपको पैसा कमाना है। हम बोले कि पैसा तो कमाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, ये रात दिन दौड़ रहे हैं, पैसा को किसको करना है। तो ये सवाल किए, कितना पैसा कमाना है और कितना कमाना है। तो ये सारे लोग के बीच का बात है, सब लोग जानते हैं। जो लोग नौकरी के ध्यान में रहते हैं हमेशा, वो लोग जानते हैं कि बस नौकरी में तो 20,000 30,000 40,000 ही मिलता है। हम अधिक से अधिक अपने कैपेसिटी के अनुसार बोले कि 30,000 तक मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है। बोले कि 30,000, हम बोले कि हाँ। तो इसका ट्रेनिंग होगा डेहरी में। हमसे बताया गया कि ट्रेनिंग होगा पैसा कमाने का। तो पढ़े लिखे आदमी जो भी है, वो हम लोग जो बीए में पढ़ लिए हैं, तो समझ लीजिए कि बीए उतना फाइनल नहीं है कि आप बहुत कुछ जान गए हैं, लेकिन इतना है जरूर, लोगों को रहता है देहात में, हम बीए पास कर लिए हैं। तो हम सोचे कि भाई बीए तक तो पढ़ाई किए, वहाँ कहीं भी हमको ये नहीं देखने को मिला, सुनने को मिला कि आपको पैसा कमाने का डायरेक्ट ट्रेनिंग कराया जाएगा। सारा चीज का ट्रेनिंग होता है, आंगनबाड़ी का ट्रेनिंग होता है, आशा का होता है, एनएम का होता है, मास्टर का होता है, लेकिन डायरेक्ट पैसा कमाने का ट्रेनिंग। इस बात को सुन करके मैं बोला कि चलेंगे डिहरी। वो बोले कि 30 रुपया का टिकट लगेगा आपको डिहरी जाने के लिए, और गाड़ी भाड़ा सब कुछ देना पड़ेगा। हम लोग ठीक है चलेंगे। वो बोल दिए, 3 दिन 4 दिन पहले बोले थे, बीच में 2 दिन गैप पड़ गया। हमको लगा कि कोई दूसरा आदमी मिल गए होंगे, उनको अपने आदमी को लेकर के चले गए होंगे। पैसा कमाने वाला ट्रेनिंग है, कौन दूसरा का पूछता है। आज के ज़माना में सब पैर खींचने वाले हैं, किसी को कोई हाथ खींचने वाला बाहरी दुनिया में नहीं है। ये बात सुनकर सोच करके हम उनके पास कॉल किए कि सर बोले थे कि ट्रेनिंग में ले चलेंगे, हमको ले नहीं चले। बोले कि नहीं नहीं, अभी बीता नहीं है, आपको लेकर चलेंगे। हमको लेकर गए डिहरी। हम गए, थोड़ा लेट से हम लोग पहुंचे। सारे हम लोग कैन क्लब के हैं, सब लोग जानते हैं कि डिहरी में लेट जाने के बाद में बैठने को जगह नहीं मिलता था। तो हम हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम लोग पीछे पहुंचे, ऊपर में जा करके खड़ा होना पड़ा, और खड़ा होकर के मीटिंग सुनना दिमाग में नहीं घुसता है, वो भी नया आदमी को। तो हम आधा सुने आधा नहीं सुने, कभी नीचे कभी ऊपर जाते आते रहे। मीटिंग खत्म हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद हमसे पूछे, हम लोग भी पूछते हैं अब। तो वो पूछे हमसे कि कैसा लगा आपको। हम बोले कि अच्छा तो लगा। अंदर से नहीं बोले थे, क्योंकि हमको समझ में नहीं आया था मीटिंग। ये हर आदमी के साथ ऐसा होता है। जो लोग भी सोचते हैं कि गए मीटिंग में और समझ में नहीं आया, हम क्लियर अपना दे देंगे कि हम इस पर विश्वास कर लिए, ऐसा नहीं होता है। एक बार में लोग नहीं क्लियर करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम बोले उनसे कि हाँ समझ में आया। बोले कि तब मुझे उसी समय बोले थे, क्योंकि हम बीमार उमार नहीं थे, पहले दवा के लिए हम नहीं गए थे। बहुत सारे लोग दवा के लिए आ रहे हैं, हमको डायरेक्ट पैसा चाहिए था। और थोड़ा मोड़ा अगर शरीर में रहता है भी कोई परेशानी, तो उसको आदमी सोचता है कि हमको कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक है, स्वस्थ हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी था, प्रॉब्लम था, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रॉब्लम रोग है कि क्या है। तो बोले कि तब आपको बोले थे 2,500 रुपया लेकर चलिएगा, आधार कार्ड फोटो ये सब लेकर आए हैं।
हम लोग आधार कार्ड फोटो तो ले आए हैं, लेकिन पैसा मेरे पास व्यवस्था नहीं हो पाया। बोले कि पैसा तो बोले थे कि आप व्यवस्था कर लेंगे। हम बोले कि सर सोचे थे कि कर लेंगे, लेकिन नहीं हुआ। कारण झूठ बोलने का कारण क्या था कि आप हमको ले नहीं जाते, सोचते कि पैसा नहीं लिए हैं तो नहीं लिया जाएंगे। लेकिन हकीकत ये था कि मेरे पास पैसा था, मैं पैसा लिए थे 2500 3000। लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कोई भी आदमी पॉकेट से पैसा नहीं निकालेगा। मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ, मैं पैसा नहीं निकाला। लेकिन इंसानियत के नाते, मानवता के नाते मैं उनके साथ सोचे कि ये मेरे दोस्त हैं, अपने गाड़ी से बोलेरो से हमको लेकर गए हैं मीटिंग में। तो हम उनको क्या किए कि बोले कि 600-700 रुपया 800 रुपया है मेरे पास। तो बोले कि तब 2 ठो प्रोडक्ट ले लीजिए। 2 ठो प्रोडक्ट, एक चाय एक एस्पर्लिना ले लिए। और लेने के बाद भी विश्वास नहीं था, सोच रहे थे कि ये पैसा भी मेरा लगता है कि पानी में जाएगा। ले करके भी मीटिंग के बाद जितने भी दीदी लोग, मीटिंग खत्म होता है वो सारे लोग बाहर में निकल दी। सब लोग से पूछने लगे दीदी ये फायदा करता है, फायदा करता है। सब लोग बोली, कोई बोल रही है ये तो हमारा जीवन बचा दिया, कोई बोल रहा है कि हम ले गए थे कपार के दर्द के लिए मेरा बवासीर ठीक हो गया, कोई बोल रहा है कि मेरा चक्कर था ठीक हो गया, कोई बोल रहा है कि मेरा पीठ में दर्द रहता था ठीक है, बहुत तरह का। कोई बोला कि मेरा बीपी में काम कर दिया। इस तरह से लोग बताने लगे, एक ही चीज को अनेक प्रकार से लोग रिजल्ट बताए। तो हमको समझ में आया कि भाई बाहरी दुनिया में जो भी दवा है वो अलग अलग चीज का है, अलग अलग डॉक्टर हैं, और यहाँ ये एक ऐसा चीज है कि सारा चीज में काम करता है। उसमें से थोड़ा सा हमको समझ में आया कि हो सकता है कि मेरे घर में भी काम करे। मेरी पत्नी को थोड़ा सा दिक्कत था, सीना में प्रॉब्लम था, छाती में वो प्रॉब्लम था कि हमेशा दर्द रहता था। दवा मैं करा करके बहुत जगह से थक चुका था, बनारस पटना। जब तक दवा चलता था तब तक ठीक रहता था, दवा बंद दर्द चालू। तो हम सोचे कि खिलाए उन्हीं को खिला कर देखते हैं क्या होता है इससे। उनको ले आकर दिए, बताए कि ये देखिए ये लाए हैं, इसको खाना है, इसको खाने से हो सकता है कि आपको आराम मिले। वो खाने लगी। वो जो एस्पिरिना का टैबलेट है वो 20 दिन का डोज होता है, 3-3 को खाने पर। लेकिन वो खींच खाच करके 25 दिन चला दी। चाय भी सब लोग पी रहा था, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं था कि कितना काम करता था, क्योंकि नए थे हम। ला तो दिए थे, खाने के बाद हम अपना काम जिसे करते थे लगातार करते रहे। एक दिन बोली मेरी पत्नी कि ये लाए हैं दवा, ये फिर नहीं मिलेगा दवा। हम बोले कि मिलेगा कहीं नहीं, देहरी मिलेगा, क्योंकि हम इधर के नहीं जानते थे। उस समय कोचस में भी था, लेकिन हमको बताया गया, हमको मालूम था कि डिहरी में ही मिलता होगा। हम बोले कि डिहरी में मिलेगा, जो बताए हैं उन्हीं के साथ में हम जाएंगे, लेकर आ जाएंगे, पैसा दीजिए। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, हम तो कमा नहीं रहे थे, हम उन्हीं की कमाई पे घूम रहे थे। ये बहुत सारे लोग ऐसा हो सोच रहे हैं, हम भी सोचते थे उसमें। आज एक आदमी कमा रहे हैं, सारे लोग उन पर बोझ बने हुए हैं हम लोग। तो उसी में का बोझ थे हम। तो उसके बाद में हम दूसरा बार फिर ट्रेनिंग वहाँ गए देहरी, पैसा वैसा ले करके बेजाप्ते गए। वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद में सारा सामान ले लिए और फॉर्म वॉर्म अपना भर कर दे दिए। देने के बाद में 1 महीना के बाद मेरे पास कॉल आने लगा बार बार सीनियर अपलाइन की तरफ से कि आप मीटिंग में आइए, आप नोखा मीटिंग में आइए, आप कोचा से आइए। हम बोलते थे, आज बहुत सारे लोग जो लोग नहीं समझे हैं, ये गलती कर रहे हैं, हम लोग किए हैं, कर दिए हैं, लेकिन आज अफसोस हो रहा है। हाँ हाँ सर आएंगे, ठीक है आ जाएंगे। लेकिन उस दिन नहीं पहुंचते थे, टिकट करवा करके आदमी नहीं पहुंचता था। ऐसा हो रहा है आज, जबकि हम इस चीज को पहले कर लिए हैं। आज हमको समझ में ये आ रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अनजाने में होता है। अनजाने में जब तक कोई भी चीज का शिक्षा ज्ञान नहीं लेंगे, आदमी ट्रेनिंग नहीं लेगा, जब तक सीखेगा नहीं तब तक उसको जानकारी जब तक नहीं मिलेगा तब तक विश्वास नहीं होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम 2 बार 3 बार मीटिंग में नहीं गए, तीसरा बार के मीटिंग में ये नोखा शुरू शुरू में गए। वहाँ अमित सर का मीटिंग था, उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो अमित सर का मीटिंग सुने, वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, हम लोग उनके आगे कुछ नहीं है।
वो बताने लगे, सारा चीज़ अपने बारे में बताए, उसके बाद में इस चीज़ के बारे में बताए, तो हमको समझ में आया, कुछ न कुछ इसमें ज़रूर सच्चाई है। तभी तो इतना पढ़े-लिखे लोग लगे हुए हैं। हम लोग क्या हैं, वहाँ से मीटिंग सुनने के बाद में हम आ गए, फिर हमारे पास कॉल आया, चलिए कोचस कोचस में ट्रेनिंग हो रहा है, 60,000 70,000 रुपए कमाने वाले सर का, 40,000 कमाने वाले सर का। हम विश्वास में जल्दी विश्वास किसी चीज़ को नहीं करते पहले भी, इसलिए कि ऐसे कामों में मैं बहुत सारे काम में पड़ गया था पहले। तो सारा चीज़ को हम जल्दी विश्वास नहीं करते थे। इससे पहले भी 1-2 चीज़ में हम फँस गए थे उस समय। तो हमको लगा कि ऐसा ही चीज़ है। आज के डेट में सब लोग यही सोचते हैं, ये नाम ही सुनकर सोचते हैं कि अच्छा अच्छा वह है ना, हम भी यही सोच रहे थे। लेकिन गए इस विश्वास के साथ कि हम वहाँ जाएँगे तो देखेंगे, क्या मिलता है कि नहीं मिलता है। पासबुक के द्वारा देखा जाएगा। वहाँ गए ऐसा ही हुआ, हम देखे, देखने के बाद हमको वहाँ से एकदम विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास हो गया। विश्वास के साथ में हम वहाँ से घर आए और वहाँ पूछे पहले सर से कि हमको क्या करना होगा? तो बोले कि करना क्या है? आप एक मीटिंग कराइए, आप दिनारा आपके बगल में बाज़ार है, दिनारा में मीटिंग करवाइए। तो हम बोले कि सर हमको तो कोई जानता-पहचानता नहीं है, हम मीटिंग कैसे करवाएँगे? तो हमको वहीं से नज़र दिया गया, बताया गया कि आप इस योजना में भी हैं, आपकी पत्नी है, उस योजना में भी लोग बहुत सारे लोग हैं। उन लोग को भी कंसल्ट में जाकर के उन लोग के द्वारा भी मीटिंग कराइएगा। तो बहुत आदमी है आपके पास, तो बहुत आदमी आप कह रहे हैं, आदमी नहीं है। तो मेरे दिमाग में आया कि सही कह रहे हैं। हम शुरू-शुरू में दिनारा में इस चीज़ का मीटिंग शुरू करवाए। पहले इसी तरह से पंचायत भवन में 10-5 आदमी को जुटा करके, उसके बाद में आगे जाकर के आदमी बढ़ने लगे, तो दूसरे जगह हमें मीटिंग को शिफ्ट किया गया, बताया गया हमको कि आप मीटिंग को थोड़ा बढ़िया लेवल में कराइए, बढ़िया जगह पे कराइए, अधिक जगह होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए, वहाँ कराने लगे। लेकिन उस समय हमको विश्वास तो ये था, लेकिन पैसा नहीं आ रहा था, पैसा नहीं आ रहा था। तो नया आदमी घबरा जाते हैं, शुरू-शुरू में पैसा इसमें नहीं आता है, तो घबरा जाते हैं। हम सोच रहे हैं कि भाई डेली मीटिंग करा रहे हैं, पैसा उतना आ नहीं रहा है, ये कैसे क्या होगा? उसी समय एक ऑफर आया कंपनी का कि आप जितने लोग हैं कि ऐसे-ऐसे करेंगे सिस्टम के द्वारा, जो टारगेट दिया जाएगा उस टारगेट के अनुसार काम करेंगे, तो लोगों को कंपनी मलेशिया ले जाएगी। जबकि इस चीज़ को हम मीटिंग में सुन चुके थे कि मलेशिया, विदेश यहाँ-वहाँ लोग जाते हैं। हम सोचे कि हो सकता है ऐसे ही लोग बताते हैं, जाते थोड़े होंगे। लेकिन वहाँ जब आया तो हम उसी समय हम सोचे कि अच्छा देखते हैं कि मलेशिया में सचमुच में आदमी जाता है या इसी तरह से बताया जाता है। उसी चीज़ को हमको जो मिला टारगेट, उस टारगेट को काम करना शुरू कर दिए। नहीं हमको मलेशिया जाना ही है। तो मलेशिया के लिए काम करना शुरू कर दिए। जैसे बताया गया, जैसे-जैसे बताया गया वैसे-वैसे करते गए, वैसे-वैसे करते गए और एक दिन ऐसा आया कि हम मलेशिया क्वालीफाई कर गए और मलेशिया क्वालीफाई कर गए। मई 2018 में हम लोग सभी अपलाइन के साथ में हम भी विदेश मलेशिया गए। मलेशिया से आने के बाद मलेशिया जब क्वालीफाई हो गए, उसी समय हमको ये हो गया कि विदेश जाना है, आप लोग को पासपोर्ट बनवाना होगा। तो हमारे अंदर में एक नया संचार हुआ, ऊर्जा का संचार हुआ। लगा कि नहीं ये हकीकत में चीज़ है, यहाँ जो भी चीज़ बताया जाता है वो ज़मीनी स्तर पर सही उतरता है, सही है, ये फ़ाल्स नहीं है। वहीं से मुझे विश्वास हुआ और काम को करते गए, काम अच्छा ढंग से किया गया। तो आज मैं इस ऑफ़िस में बैठ कर के मीटिंग दे रहा हूँ, ये ऑफ़िस भी मुझे दिलवाया गया कि इस ऑफ़िस को आपका टीम बढ़ गया है, परेशानी हो रहा है, इसको आपको सँभालना होगा। तो हमने ऑफ़िस भी लिया यहाँ दिनारा में और उसके बाद उसी समय मेरा एक छोटा भाई है, अंकुल कुमार, वो पढ़ रहे थे। स्टूडेंट लाइफ़ में एकदम डायरेक्ट वो हॉस्टल में रह कर के पढ़ रहे थे। बहुत हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो, आईटीआई, बीएड वगैरह सब किए हैं।
लेकिन उनको हम डायरेक्ट, जब हमको विश्वास हुआ तो डायरेक्ट बोल दिए कि आपको पढ़ना नहीं है, अब ये काम करना है हम लोग को। क्योंकि जब तक विश्वास नहीं रहता तब तक हम पढ़ाई तो छुड़ाते नहीं, लेकिन विश्वास हमको हो गया कि पढ़ने से पैसा नहीं आता है, सिस्टम से पैसा आएगा और बिजनेस से पैसा आएगा। और जो ये हम लोग का रिएक्शन कंपनी है, ये प्योर 100% बिजनेस है। ये हमको समझ में आ गया वहाँ जाने के बाद। और वहाँ वहाँ से आने के बाद हम लोग इस काम को निरंतर दोनों भाई अब मिल के लगातार करते रहें। और आज के डेट में हम इस कंपनी को भगवान मानते हैं, क्योंकि मेरे परिवार में मैंने के तक ठीक हुए किया इस प्रोडक्ट से। मेरे माता को, मेरे पिताजी को साल में 2-3 बार एकदम निश्चित रूप से उनको हॉस्पिटलाइज कराना ही पड़ता था, मतलब कि बेड रेस्ट के रूप में। तो ये चीज़ खत्म हो गया इस प्रोडक्ट खाने। आज मेरे पिताजी सारा काम जो घर का है वो कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों भाई, तीनों भाई, एक सत्येंद्र प्रसाद है वो पहले यहाँ रहते थे, वो भी, हम लोग तीनों भाई घूमने का ही काम है, लेकिन अकेले वहाँ संभाल लेते हैं। पहले बीमार रहते थे, आज बीमार नहीं है। मेरी माताजी भी, उनको भी फायदा हुआ इस प्रोडक्ट से। तो एकदम चंगा है वो लोग, एकदम फिट है वो लोग का जीवन, हमको लगता है और बढ़ गया कुछ दिन के लिए। तो इस तरह से इस प्रोडक्ट पर विश्वास हुआ और हम लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, बता रहे हैं। आज ये जो सिस्टम है, और हम लोग का महागुरु मिस्टर के अग्रवाल सर, उनके नाम पे एक बार जोरदार ताली हुआ बजना चाहिए। तो उन्होंने हमसे डायरेक्ट उस समय फ़ोन करके बताए कि देखो इस तरह से आपको काम करना होगा सिस्टम से, और आप एक को गुरु मानिए, गुरु मान करके आप इस काम को करिए। जो एक्टिव अपलाइन है, जो एक्टिव रूप से काम करते हैं, बिज़नेस जो भी है, जो एक्टिव है इस बिज़नेस में व्यक्ति, जो हमेशा बिज़नेस के बारे में सोचता है, उन्हीं के साथ में आपको रहना चाहिए। तो हमको आगे बढ़ाने में, यहाँ तक लाने में हमारे अपलाइन है प्रेमलता दीदी और रंजन सर, वो लोग का बहुत बड़ा योगदान है। और सुमन दीदी, चंद्रशेखर सर, सभी लोग मेरे अपलाइन में जितने सारे लोग हैं, सब लोग हमको कॉल करके उस समय सारे लोग बताते रहे कि आपको इस तरह से इस काम को करना है। और हम करते गए, क्योंकि इस चीज़ में एक ही चीज़ है कि शुरू में तो करता है आदमी काम सही में, लेकिन 100% विश्वास के साथ नहीं करता है, कुछ दिन तक नहीं करता है। इसमें आने के बाद भी ऐसा करने से क्या होता है कि हम लोग का समय का नुकसान होता है। कुछ समय मेरा भी नुकसान हुआ है, लेकिन आज उस समय को हम लोग किसी तरह से वापस करना चाह रहे हैं। उस समय को वापस करना है। इस समय को वापस करने का एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जितना कर रहे थे उस समय, उससे दोगुना करेंगे तो हो सकता है ये काम, ये समय जो मेरा पहले गँवा गया है कुछ, वो वापस आ जाएगा। आ आज हम लोग पूरा फैमिली, मेरे घर से सारे लोग को विश्वास है कि आप लोग को यही करना है। और हम लोग इस चीज़ को सीख रहे हैं अभी। डेली टाइम से कोई भी मीटिंग हो, उस मीटिंग में हम लोग को जुड़ करके यूट्यूब पर हो या ज़ूम पर हो, सारे चीज़ को सीख रहे हैं। और कुछ जो ऐसा शब्द है जो जिसको जानकारी नहीं, उसको लिख रहे हैं। और लिख करके, क्योंकि ये हमको विश्वास हो गया है कि ज़िंदगी में अब जो कुछ भी करना है, मेरे परिवार में हम लोग को जो भी करना है, वो सब कुछ रिएक्शन से ही करना है। रिएक्शन पर इतना विश्वास है, जो लोग भी हैं, इतना विश्वास के साथ काम करेंगे, वो रिएक्शन में एक दिन ना एक दिन सफल ज़रूर होंगे। तो हम लोग सफलता के लिए आज इस चीज़ को पकड़े हैं और सफल होकर एक दिन दिखाना है। अपना हम लोग टारगेट बना लिए हैं किस तरह से काम करना है। और इस लॉकडाउन में बहुत सारे मेरे टीम के लोग भी कह रहे हैं, जिनको समझ में आ गया बिज़नेस, कि काश ये लॉकडाउन है, नहीं तो हम ये कर देते, वो कर देते। हम बोले कि अभी आप लोग लिस्ट बनाइए और सारे लोग से कांटेक्ट में रहिए, बात कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि अभी खत्म होने वाला नहीं है लॉकडाउन। कम से कम हमको लगता है कि ये मीटिंग-सीटिंग करने वाला सिस्टम 2-3 महीना लग ही जाएगा। तो इस तरह से आप सब लोग को जागरूक रखिए और बिज़नेस को हम लोग आगे ले जाएँगे। जो लोग को भी विश्वास हो गया है कि यहाँ से हम ज़िंदगी बदल सकते हैं,
वो लोग डेली कॉल करते हैं अपने अपलाइन के पास। और जिनको अभी विश्वास नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन में सो गए हैं, किसी का तो नंबर ही नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है जिनका नंबर, जो कॉल करते हैं कि भैया आज का मीटिंग नहीं आया है ग्रुप में, चाहे ये बात पूछते हैं। तो इससे पता चलता है कि उनके अंदर में कितना है। इस तरह से हम लोग भी डेली इस चीज़ को लेकर के मीटिंग वूटिंग सुन रहे हैं। और मेरा अब लक्ष्य है कि हम लोग, जो मेरा छोटा भाई है अंकुल और मैं, दोनों आदमी जो भी पीछे गलती हुआ है उस चीज़ को भुला करके अब से इस सिस्टम को अच्छे ढंग से आगे ले जाना है। और हम लोग को भी एक दिन क्राउन एम्बेसडर बन करके दिखाना है। अभी हम टारगेट बनाए हैं कि लॉकडाउन खुलेगा तो हमको क्या-क्या करना है सब कुछ हम लिखित रूप में अपना बना लिए हैं। और एक दिन सारा चीज़ पटल पर लेकर आएँगे, यही चीज़ है। तो रिएक्शन में रिएक्शन में आज सारे लोग सोच रहे हैं कि रिएक्शन क्या है? रिएक्शन में ये सब सामान चाय मिल रहा है। अभी कल का पेपर हम 2-3 लोग को दिखाए, अच्छे-अच्छे लोग को अपने गाँव में ही अगल-बगल में। तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ मिलेगा कहाँ? वो लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ मिलेगा कहाँ? तब हम बताए कि ये चीज़ आज ये पेपर में आज डॉक्टर लोग बता रहे हैं। और हम लोग का जो कंपनी का मालिक है, सीईओ हैं, उन्होंने आज से 20 साल पहले, 20 साल बाद क्या होने वाला है उसके बारे में सोचे हैं। और आप लोग अभी कह रहे हैं कि ये मिलेगा, ये चीज़ हम लोग के कंपनी डिएक्सन के पास ऑलरेडी उपलब्ध है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को आज के डेट में माँग रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय में, अभी समय चल रहा है और आने वाला समय में इस चीज़ का इतना माँग बढ़ जाएगा कि लोग हम लोग के घर से आकर ले जाएँगे, माँग कर ले जाएँगे। बस बात इतना ही है कि हम लोग टिके रहने की ज़रूरत है। जो लोग भी सोच रहे हैं कि यहाँ से हमको पैसा कमाना है, तो टिके रहने का ज़रूरत है। इसी चीज़ के लिए टिकने के लिए अपना नेटवर्क को बड़ा करने के लिए हम लोग को लिस्ट बनाना पड़ेगा। सारा चीज़ जो भी अपलाइन बता रहे हैं उस चीज़ को हम लोग को फ़ॉलो करना पड़ेगा। हम लोग कर रहे हैं फ़ॉलो, क्योंकि अब तो ये सचमुच बात है कि उस मुकाम पर हम लोग नहीं पहुँचे हैं अभी, लेकिन ये दिल में बेचैनी ज़रूर हो गया है। ये लॉकडाउन खत्म होते ही कुछ न कुछ नया करके दिखाना है। और उम, एक हम लोग को भी मिलियनेयर बनना है, यही चीज़ है। और मेरा एक छोटा भाई है अंकुल, जो वो आज से ही, कल से ही वो सिस्टम में लग गए हैं। लॉकडाउन है, आज भी कहीं न कहीं गए थे। वो अपने टीम में साइट से जा कर के सब लोग को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग को नहीं था खाने-पीने, महिला महिला का टीम है, वो लोग को थोड़ा-सा वो नहीं आ सकती है, गाड़ी नहीं चल रहा है तो उनके यहाँ भिजवाया जा रहा है, क्योंकि सारे लोग बेचैन हैं। जो लोग भी इस मीटिंग को सुन रहे हैं, जो लोग भी यूट्यूब पर मीटिंग सुन रहे हैं, आज हम लोग बेचैन हैं। इस तरह से मैं डिएक्शन में आया और डिएक्शन पर दृढ़ विश्वास के साथ में मैं हम लोग डिएक्शन कर रहे हैं। डिएक्शन के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना है। हम लोग के परिवार में एक है, मेरे बगल का चाचा हैं, उनका वो लोग के लड़का लोग पढ़ रहा है, लेकिन डेली हम लोग को इतना मीटिंग, डेली बिजी देख करके वो भी बोल रहे हैं कि ये कुछ अब उनको समझ में आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि लोग देख-देख करके आएँगे। आप काम में व्यस्त रहिएगा, आप अच्छा काम करिएगा, आप स्वस्थ रहिएगा तो आपको देख कर के लोग आएँगे। तो कहते हैं कि सही बात है, आपके घर में कोई परेशान नहीं हो रहा है, बीमारी-सिमारी नहीं आ रहा है और पैसा भी अच्छा-खासा यहाँ से आप लोग कमा रहे हैं, जो नौकरी वाले थोड़ा बहुत कमा रहे हैं और बाहर में जाकर कमा रहे हैं, वो लोग कितना परेशानी से कमा रहे हैं। आप लोग को रात-दिन देख रहे हैं कि घर ही पर रह रहे हैं और पैसा भी आ जा रहा है। क्योंकि इस
पिछला महीना में जो बोनस आया था उन लोग को दिखाया गया था, जो भी आया था दिखाया गया था। तो ये है हम लोग का ये सिस्टम है, इस सिस्टम में कभी भी दिक्कत नहीं है और सिस्टम के द्वारा ही आदमी आगे जा सकता है, ये समझ में हमको आ गया है। इसीलिए सारे परिवार को हम झोंक दिए हैं, सब लोग इस काम को कर रहे हैं। मेरी पत्नी भी है, वो भी अब जब भी छुट्टी रहता है, आंगनबाड़ी अभी छोड़ी नहीं है लेकिन जाती हैं, बोलती हैं कि आप जब जगह पर अपना पहुँच जाइएगा, जो भी आपका लक्ष्य है, वहाँ से मैं अपना नौकरी को भी छोड़ दूँगी। तो हमको उनसे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं रहता है, क्योंकि हम खुदे जाते हैं फील्ड में और जब-जब हमको ज़रूरत पड़ता है तब वो हम ले आ जाते हैं, तो वो चल भी जाती हैं। तो इसीलिए हमको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो ये इस तरह से डिएक्शन पर हम लोग का विश्वास है पूरा फैमिली को, और जिसके घर में पूरा फैमिली सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसके घर में पूरा फैमिली सपोर्ट नहीं करेंगे, वो व्यक्ति जल्दी आगे थोड़ा नहीं बढ़ेंगे। कारण कि घर में तनाव और टेंशन होता है, क्योंकि ये काम जो है शुरुआती दौर में आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने के लिए आपको घर से बाहर जाना ही होगा। तो बहुत सारे लोग, जो लोग नहीं समझेंगे, वो डिस्टर्ब करते हैं घर वाले। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। शुरू में तो मेरे पिताजी ही बोलते रहे थे कि ये कई वो काम आप किए, एको में सफल नहीं हुए, कई जगह ऐसा-ऐसा काम में गए, इतना पैसा लगाए, ये किए, वो किए, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन कब, जब गलत जगह पर आदमी फँस जाता है तब। अब जब हमको विश्वास हो गया कि नहीं ये सही जगह है, तो हम अच्छा से अपने परिवार को बताएँ, तो सारे लोग आज के डेट में सपोर्ट करेंगे। नहीं, एक ना एक दिन यहाँ से सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस तरह से अब हम लोग टाइम के घर से जो समय है उस फ्री हैं, इस काम को कर रहे हैं। और सर अभी तो हम देख रहे थे, मेरा जो भाई है अंकुल, वो जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। मैं तो दिनारा से अभी मीटिंग दे रहा हूँ, दिनारा में मतलब कि हूँ। तो उन कहानी उनको भी शेयर करने को मौका, उनको भी बताया गया है कि उनको भी शेयर करना है, इसलिए उनको सोच रहा था कि मैं वो भी कुछ अपना करके बताएं। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चंद्रशेखर प्रसाद जी। अंकुल जी जी अभी सर। तक अंकुल जी जुड़े हैं? जुड़ गए हैं सर। अच्छा, जुड़ गए हैं। अंकुल जी आवाज आ रही है? अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अंकुल सर। हाँ, एक मिनट रुकिए। वीवो 1915। हाँ अंकुल जी आवाज आ रही है? अंकुल जी आप दिख रहे हैं, कुछ बोलिए। आवाज आ रहा है अंकुल जी? आवाज नहीं आ रहा है अंकुल जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मेरा आवाज जा रहा है सर उधर? एकदम आवाज आ रहा है। आ रहा है। आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
आपका आ रहा है सर आवाज मेरा? एक मिनट रुकिए रुकिए, आपका वीडियो हम बंद कर देते हैं। अपना वीडियो स्टॉप कर लीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके पास। हाँ, अब बोलिए तो। हेलो हेलो सर। हाँ हाँ, ठीक ठीक। हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रहा है। आवाज आवाज जा आ रहा है रहा है। सर मेरा? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बोलिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया है, जी सर, एकदम गुड मॉर्निंग। एकदम बढ़िया सर। अंकुल जी, आप अपने बारे में, आपके पास समय जी है? सर। जी सर, कितना मिनट? 15 मिनट। 15 मिनट। जी सर। और जो लोग अपना माइक अनम्यूट कर रहे हो कृपया म्यूट कीजिए, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। बार बार बहुत लोग अपना माइक को अथू कर रहे हैं। छेड़छाड़ नहीं कीजिए। अगर आपके पास आवाज सही से पहुंच रहा है तो कृपया शांति से सुनिए। जी सर, बोले ना। हाँ सर, हाँ अंकुल जी, आप शुरू कीजिए अपनी कहानी। आप कैसे डीएक्शन में आए, कैसे आपको समझ में आया? क्योंकि अभी आपका आप पढ़ाई भी कर रहे थे, नौकरी भी आप कर सकते थे, लेकिन आप डीएक्शन में क्यों आए? कृपया अपनी कहानी पूरी बताइए। आपके पास 15 मिनट समय है। ओके अंकुल जी, गुड मॉर्निंग, शुरू कीजिए। जी सर। जी सर, सबसे पहले मैं आरबीसी को तहे दिल से मतलब धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और जितने भी हमारे ऑफलाइन हैं, सबको मैं सादर चरण स्पर्श कर रहा हूँ। और इसी के साथ मैं डिएक्शन के बारे में 15 मिनट मुझे समय मिला है बोलने के। और इस चैनल पे मैं आज बोल रहा हूँ। बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे 15 मिनट टाइम मिला है। और मैं इस बिजनेस को और ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा समय मिले बोलने के लिए। ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं इस बिजनेस के बारे में कुछ मुझे मालूम नहीं था सर। सबसे पहले मेरा स्वास्थ्य में गड़बड़ था। वो था गैस कब्जियत। और गैस कब्जियत की वजह से मेरा पेट फूल जा रहा था, दर्द जैसा हो जा रहा था। और हम उस समय विक्रमगंज में रह के तैयारी कर रहे थे। एक रूम में हम लोग 5 लड़के रहते थे। और उस समय तैयारी कर रहे थे तो मेरा पेट कभी-कभी फूल जाता था और पेट में जलन जैसा, दर्द जैसा हो जाता था। और मतलब गैस की वजह से। लेकिन हम एसी लॉक और जिंटेक्स दवा खा कर अपना तैयारी कर रहे थे। और जैसे आज सब आदमी को हम लोग बताते हैं तो वो लोग समझते हैं गैस को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन उस समय हम भी इस चीज को नजरअंदाज कर रहे थे। ठीक ना। और इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। और 2 बार 4 बार मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुआ। एक बार मेरा दोस्त हमारे साथ रहकर पढ़ते थे, वो मेरे मोबाइल से मेरे भैया का नंबर निकाल कर कॉल करता है। वही बताते हैं कि इनका तबीयत खराब है, ये नहीं बता रहे हैं। तो मेरे पास कॉल आया कि आपका तबीयत खराब है, इतना क्यों नहीं बता रहे हैं? तो हम नहीं बता रहे थे कि हम लोग ज़्यादा कोनो हाई-फाई घर के लोग नहीं हैं, बड़े घर के लोग नहीं हैं, ठीक ना? इसीलिए नहीं बता रहे थे कि आज तक भी हम लोग को मतलब खर्चा पढ़ाई-लिखाई के लिए दे रहे हैं लोग घर से, सब कुछ आईटीआई, बीएड, एमए हर कुछ करवाए लोग। तो हम इसके वजह से नहीं बता रहे थे अपने समस्या और सोच रहे थे कि चलिए गैस से कब्ज़ न है। और एसी लॉक, जिंटेक्स दवा हम खा लेते थे, तो हमको 2-4 घंटा रिलीफ़ मिल जाता था और पढ़ाई कर लेते थे। लेकिन बार-बार ये चीज़ उत्पन्न हो जा रहा था और हमको समझ में नहीं आ रहा था, भूख भी नहीं लग रहा था, लैट्रिन भी फ्रेश नहीं हो रहा था। और हम सोच रहे थे कि क्या करें? जब घर से कॉल आया, तो भैया बोले कि एक मेरे पास चाय है, लेकर पियो ठीक हो जाएगा। तो हम बोले कि इतना हम डॉक्टर से दवा दिखा कर ले रहे हैं, खा रहे हैं और रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, आप बोल रहे हैं चाय के बारे में बता रहे हैं। हम थोड़ा-सा भी विश्वास नहीं किए, उनके बातों पर ध्यान नहीं दिए, जो हम अपना कर रहे थे पढ़ाई में लग गए। फिर एक बार तबीयत ज़्यादा खराब हुआ, फिर कॉल आया, फिर वैसा ही सेम बात हुआ। तब हम भैया से बोले कि ठीक है हम जा रहे हैं मार्केट से, आप बता रहे हैं चाय, तो मार्केट से जाकर खरीद कर चाय हम पी पी ले रहे हैं।
तो वो बोले कि वो चाय नहीं, आपको जो हम चाय बता रहे हैं वो चाय आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, नहीं कहीं मेडिकल स्टोर पे मिलेगा। जब भी मिलेगा तब मेरे थ्रू मिलेगा, मैं ही आपको व्यवस्था करा सकता हूँ। तो हम बोले कि चाय वो कैसा चाय है? तो बता रहे थे कि ऑर्गेनिक रेसिगेनोटी चाय है, ठीक ना? तब हमको समझ में आया कि उस चाय में ज़रूर खूबी है, तब ही बता रहे हैं। तब बोले कि ठीक है, दीजिए हम आपका चाय भी ट्राई कर ले रहे हैं। और चाय हम मँगवाए घर से विक्रमगंज, और जैसे-जैसे हमको बताया गया कि बोतल में डालकर दिन भर में 2 बार 3 बार मतलब 3 बोतल 2 बोतल पीजिएगा और सादा पानी पीजिएगा, ये भी पीजिएगा। हम पिए और जैसे ही हमको 8 से 10 दिन हुआ, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट हमको मिला। रिज़ल्ट मिलने से हमको उस चाय पे बहुत ज़्यादा भरोसा और विश्वास हो गया। तो जब चाय खत्म हो गया, तो हम फिर बोले कि चाय खत्म हो गया, तो मेरे भैया बोले कि एक विक्रमगंज में ट्रेनिंग हो रहा है, उसी चाय के बारे में जाकर समझ लो, तब फिर तुमको ऑर्डर कराया जाएगा, मँगाया जाएगा। तो हम वहाँ पे एडवांस में टिकट बुकिंग, इसमें हमको ये सब कुछ नहीं मालूम था पहले कि टिकट कराया जाता है, चाय के बारे में जानने के लिए टिकट भी लगता है, ये सब हमको कुछ नहीं मालूम था। तो वो बोले कि बुधवार को मंगलवार या बुधवार को ट्रेनिंग होता था विक्रमगंज में। तो वो बोले बताना पड़ेगा, अगर जाना होगा, टाइम होगा तुम्हारे पास तो तुम हमसे बोल देना, हम कॉल करके बोल देंगे या व्हाट्सएप कर देंगे, वहाँ पे तुम्हारा टिकट बुक हो जाएगा और तुम जाकर वहाँ पे ट्रेनिंग सुन लेना। तो हम बोले कि ठीक है, जाकर हम सुन लेंगे, एक दिन क्लास छोड़ देंगे और जो ज़िंदगी के बारे में समझना है, इतना बड़ा हम लोग का शरीर है, शरीर के बारे में जानकारी लेना है, तो हमको जाना ज़रूरी है। क्योंकि पहले हमको मालूम था कि स्वास्थ्य ही धन है। सबसे पहले स्वास्थ्य रहेगा तभी हम कुछ भी कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो हम अपने स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए वहाँ पे गए। वहाँ पे गए तो देखे कि बहुत सारे लोग, हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ था। हम लेट से थोड़ा-सा पहुँचे थे और टिकट से सब लोग बारी-बारी से एंट्री कर रहे थे और हम भी एंट्री किए और वहाँ पे देखे कि ट्रेनिंग लगा था। प्रेमलता दीदी, रंजन सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए उन लोगों के लिए। उनका मीटिंग लगा था और वो बता रहे थे कि हम पीएचडी किए हैं और हम सोच रहे थे कि हम मतलब बीएड किए हैं, आईटीआई किए हैं, एमए किए हैं, इतना ही पढ़े लिखे हैं, ये पीएचडी करके ये क्यों इस चीज़ को कर रहे हैं? वो बता रहे थे इसके बारे में। तब हमको वहाँ पे समझ आ गया कि वाक़ई में ये चाय नहीं है, इस चाय से यहाँ से ज़िंदगी बदलता है। तब हमको वहाँ पे दिमाग खुला और वहीं से ट्रेनिंग मतलब जितना घंटा चला उतना घंटा पहले ही सर बोल दिए थे, ट्रेनिंग दे रहे थे कि दिमाग के ढक्कन खोल कर बैठना। तो हम पूरा इत्मीनान से सुन रहे थे अपना ट्रेनिंग। जैसे ही ट्रेनिंग में मतलब सब कुछ सुने, तब हमको समझ आ गया। फिर वहाँ से बताया गया कि एक बार यहाँ से मतलब यहाँ पे आप लोग को कुछ मतलब कुछ-कुछ समझ में आया होगा, लेकिन इससे बड़ा ट्रेनिंग होता है डिहरी में। एक बार डिहरी चलना पड़ेगा, तो वहाँ पे टिकट भी बुकिंग होता था। तो फिर हम सोचे कि हम यहाँ से टिकट कैसे बुक करा सकते हैं? हम बोलेंगे भैया से, शायद वो इस चीज़ को कर रहे हैं, खा रहे हैं तो वो जानते होंगे। मुनि से बोले कि डिहरी भी ट्रेनिंग होता है क्या यहाँ, मतलब इस चीज़ का डिहरी होता है? तो वो बोले कि हाँ, डिहरी भी होता है, चलना है? तो हम बोले कि ठीक है, एक बार डिहरी चलेंगे हम। तो डिहरी का टिकट वो कन्फर्म करवा दिए और सुबह में हॉस्टल पे 1 दिन 2 दिन बाद मतलब शायद 5 दिन बाद ट्रेनिंग था। तो आ गए हॉस्टल पे गाड़ी लेकर, वहीं से हम लोग गए और वहाँ पे गए। ग्रेट गुरु मिस्टर के अग्रवाल सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और ट्रेनिंग वहाँ पे दे रहे थे और उनका ट्रेनिंग हम सुने तो हमको समझ में आ गया, बहुत कुछ समझ में आ गया कि जब ये 65 साल के बूढ़ा आदमी कर सकते हैं, तो हम लोग इतना नौजवान होकर क्यों नहीं कर सकते हैं। उसी दिन हम संकल्प लिए कि जब ये 3 लाख 4 लाख रुपया उस समय आ रहा था, शायद साढ़े 4 लाख ऐसे ही, तो वो ये कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते हैं, हम इस चीज़ को क्यों नहीं कर सकते हैं। जब ये चीज़ को कर शुरू किए होंगे तो कितना तकलीफ हुआ होगा और
आज तो हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को मतलब उतना तकलीफ नहीं हो रहा है, उतना दिक्कत नहीं हो रहा है। जिस ये 10 साल 15 साल पीछे से शुरू किए होंगे तो इनको कितना दिक्कत हुआ होगा। तो उसी चीज को लेकर और इस चीज को हम करने स्टार्ट किए। और जब हम थोड़ा धीरे-धीरे कर रहे थे तो एक बार हमको डिहरी में बुलाया गया, अग्रवाल सर बुलाए, वहाँ पे हमको समझाए और हर महीना का स्टेटमेंट दिखाए अपना। तब वहाँ पे और हमको समझ में आ गया कि वाक़ई में ये ज़िंदगी बदलने वाला जगह है, यहाँ पे हम लगेंगे। और इतना दिन तो हम पढ़ाई किए, कुछ नहीं किए और बर्बादिये की ओर जा रहे हैं पढ़ाई से। कुछ नहीं। और आज के शिक्षा भी जो है वही है, शिक्षा से कुछ नहीं मिल रहा है। केवल स्कूल में आज लड़का लोग दाखिला करा ले रहा है, नाम क्या है पढ़ाई, ठीक है, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है। और उसी दिन हम संकल्प ले लिए कि ठीक है, जितना पढ़ लिए, आज के बाद मैं एक दिन भी क्लास कोचिंग कुछ नहीं जाऊंगा और इसी चाय के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से मेरा जिंदगी बदल। सबसे पहले तो मेरा स्वास्थ्य मिला है इतना जबरदस्त कि इस प्रोडक्ट पर हमको बहुत विश्वास था। और उस समय फिर सिकंदर सर से भेंट होता है, वो हमको ज़्यादा कुछ बताए। बार-बार हमारे घर पे आते थे सिकंदर सर, उनके नाम पर भी एक बार जोरदार ताली। बार-बार वो आते थे और बताते थे और आज हम कर रहे हैं। और इसी बहुत बढ़िया है। आज भी हम फील्ड में गए थे और डिएक्शन से हम हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा जब भी रहते हैं हमेशा खुश रहते हैं। कोई भी कुछो बतियाता है हम नहीं सुनते हैं, हम अपना मतलब अपना सुनते हैं, अपना सुनाते हैं। वहाँ पे कोई कुछ बात होता है तो 2-4 गो हम बात तो अपना टपकाइए देते हैं डिएक्शन का, ठीक ना? या सुने या उठकर भाग जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन हम अपना 2-4 गो बात उसमें कबाड़िए देते हैं डिएक्शन का, ठीक ना? क्योंकि इस चीज़ से यहाँ हमको बहुत ज़बरदस्त विश्वास मिला है। और अब हमको बहुत मतलब बड़ा सपना है कि कुछ करके दिखाना है यहाँ से। और जितने लोग पहले धीरे-धीरे अब बतियाते हैं हम लोग, पहले तो वो लोग कटाक्ष भी करते थे, लेकिन आज के डेट में वो लोग केवल सुनते हैं, बोलते नहीं है। पहले बोलते थे लेकिन आज के डेट में बोल नहीं रहे हैं लोग, ठीक है? क्योंकि हम लोग इतने बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं और हमेशा मीटिंग सुनते हैं। 7 बजे वाला भी सुनते हैं हमेशा, और जो भी मीटिंग होता है जूम पे वो सुनते हैं हमेशा। वो लोग अब उतना अथी नहीं रहता है। और हमको यही संकल्प है कि धीरे-धीरे सब लोग को ला देना है डिएक्शन में और यहाँ से क्राउन एम्बेसडर बनकर दिखाना है। 2 साल में क्राउन एम्बेसडर बनकर 2 से 3 साल में किसी तरह हमको दिखाना है क्राउन एम्बेसडर, क्योंकि समय बहुत बीत चुका है, हम लोग बहुत गलतियाँ कर चुके हैं। उस गलतियाँ को दोहराना नहीं चाह रहे हैं हम, क्योंकि बहुत गलती हम लोग कर चुके हैं। और जब तक हम कह रहे हैं कि हमारे सभी गुरु लोग का हाथ रहेगा तो एक ना एक दिन हम, सर पे मेरा हाथ रहेगा, छत्र छाया रहेगा तो एक ना एक दिन हम जरूर क्राउन एम्बेसडर बनकर दिखाएंगे और सभी गुरु का नाम रोशन करेंगे और अपने भी मतलब सपना जो भी है पूरा करेंगे। ये मेरा संकल्प है। और गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग अंकुल मॉर्निंग जी। जी आपका सर, इसी चंद शब्दों के साथ अब हम मतलब आपको मतलब बोलने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ सर। अब मैं इस मीटिंग को ओके। ओके 15 मिनट हो गए ना सर? आप चाहें तो और बोल सकते हैं सर। बोल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए। आपको डिएक्शन अभी तक से क्या मिला है, अभी आप बताइए नहीं किए। डिएक्शन डिएक्शन में सर हमको बहुत मतलब आजादी मिला है सर। यहाँ से हम स्वतंत्र रह के काम कर सकते हैं और नौकरी के पीछे हम इसलिए नहीं भागे कि वहाँ पे एक बॉस होता है। नौकरी में हम नौकरी कर सकते थे, बीएड किए हैं, घूसों देकर टीचर बन जाते, किसी तरह से नौकरी कर लेते, लेकिन वहाँ पे एक बॉस होता है। और मेरा इतना मतलब
जो बड़ा शरीर है ये किसी के मतलब गुलामी बन के रहने के लिए नहीं है, ये आजाद रहने के लिए ये हम लोग का शरीर है। तो यहाँ से यही चीज हमको मिला कि यहाँ से आजादी है, हम लोग स्वतंत्र हैं, इस काम को स्वतंत्र रह कर सकते हैं और बहुत बड़ा सब सपना पूरा कर सकते हैं। और नौकरी से हमको वो चीज नहीं मिल सकता है जो कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, और जो हम लोग का फाउंडर हैं डॉक्टर लिम सियोजिन, उनके नाम पर एक बार जोरदार ताली हो जाए कि जो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि जो पूरे विश्व में एक आधार पे चल रहा है। और नौकरी नौकरी में ऐसा नहीं है सर, इसलिए हम नौकरी के पीछे नहीं भागे और हमको यहाँ से धीरे धीरे स्वास्थ्य मिल रहा है और सामाजिक पहचान भी हमको मिल रहा है। इतना मेरे टीम में जितने भी लोग हैं, जहाँ जहाँ लोग हैं, सब लोग जानते हैं और सब हमारे ऑफलाइन भी जानते हैं कि दिनारा में भलुनी धाम एक गांव है, वहाँ पे एक अंकुल कुमार नाम का एक लड़का है जो डिजेक्शन करता है। और ये सारा चीज हम पढ़ाई कर रहे थे और नौकरी भी कर लेते, ये सारा चीज हमको नहीं मिलता सर। यहाँ से परमानेंट स्वास्थ्य और पैसा तो ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी पैसा आ रहा है, जितना काम कर रहे हैं उतना पैसा आ रहा है परमानेंट। इसी कोरोना वायरस में भी पैसा मतलब सभी लोग को आ गया है, बाकी सब लोग का, नौकरी वाले लोग का और अदर क्षेत्र वाले लोग को, सब लोग का ये क्या बोलते हैं खटिया खाड़ा है। लेकिन डिएक्शन में जितने लोग हैं आजादी है पैसा के मामले में, ठीक ना, कि जितना भी काम हुआ है उस हिसाब से पैसा सब लोग को आ गया है। हम लोग को यही चीज देखने को मिल रहा है कि यहाँ से कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, कुछ भी होके, लेकिन डिएक्शन में जो लोग भी टिके हैं उनको पैसा आ रहा है। और जो लोग भी बोल रहे हैं कि हमको पैसा नहीं आता है, वो फालतू लोग हैं, वो अपना काम इस चीज को ढंग से नहीं कर रहे हैं और दूसरों को डिमोटिवेट कर रहे हैं। खुद तो नहीं किए और दूसरे को डिमोटिवेट किए हैं, क्योंकि वो कामचोर हैं, मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं। और यहाँ से समय का फ्रीडम है, स्वतंत्र है, हम लोग को समय अपने हाथ में है, हम जहाँ मन जहाँ समय। लेकिन नौकरी में सर ये हमको नहीं मिलता, नौकरी अगर कर लेते तो हमको ये नहीं मिलता। हमको एक टाइम टेबल रहता है कि 10 बजे निकलना है और 4 बजे घरे आना है। और यहाँ पे जो भी आज के डेट में मतलब थोड़ा बहुत कुछ रहता है, आदमी कर लेता है, लेट सेट भी मतलब होता है 1 घंटा 2 घंटा, तो कोई दिक्कत नहीं है और समय से पहले भी हम लोग निकल जाते हैं। लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं है, समय की आजादी नहीं है। दूसरे और एक तो बड़ा चीज है कि बॉस है, वो जैसे हैंडल करेगा वैसे हमको करना पड़ेगा। जो टीचर बन जाते थे हमारे ऊपर हेडमास्टर रहते हैं, हेडमास्टर साहब जैसे कहते वैसे हम करते, अपने मन से कर नहीं सकते थे। और यहाँ पे स्वतंत्रता है। और हम लोग जो गुरु हैं, मेंटर हैं, वो लोग हम लोग को बॉस नहीं है, हम लोग को एक मेंटर हैं, गुरु हैं। और गुरु का क्या हाथ होता है, जब तक गुरु का हाथ रहेगा दुनिया के कोई ताकत नहीं शीशे को हरा सकता है। तो वही है, हमारे सारे ग्रेट ऑफलाइन गुरु हैं। तो मैं यहाँ से ये सारा चीज हमको मिलता है। और जब हमको और विश्वास कब हुआ कि जब मेरे भैया मलेशिया गए तो और हमको ज्यादा विश्वास हुआ। उस समय हम हार्ड वर्क भी किए थे तो ज्यादा विश्वास हो गया कि वाकई में ये डिएक्शन में स्टाफ बड़े बहुत सारे कंपनी को हम सुने थे, लेकिन किसी कंपनी में हम नहीं गए थे। सब कंपनी में हम देखे थे कि बहुत सारे लोग को हम सुने भी हैं, किसी कंपनी में हम काम तो नहीं किए थे, लेकिन सुने हैं कि बड़े बड़े सपने दिखाया जाता है। लेकिन डिएक्शन में सपने दिखाया नहीं जाता है, सपने को पूरा किया जाता है, पूरा कराया जाता है। और जब ये मलेशिया गए तब हमको और विश्वास हो गया कि वाकई में यहाँ से हर कुछ मिलता है, देश विदेश घूमने को भी मिलता है, मौज मस्ती करने को भी मिलता है। और जब हम कोचिंग गए तो वहाँ पे इतना एंजॉय किए, इतना मौज मस्ती किया, हम लोग समुद्र से लेकर हर जगह पे किए कि शायद जिंदगी में अभी हम मतलब ऐसे जगह पे कभी जितना एज है अभी कहीं नहीं गए थे। और नौकरी में तो जाने को मिल भी नहीं करता, नौकरी अगर लग भी जाता तो हमको वहां पे जाने को नहीं मिलता। और यहाँ से सब कुछ फ्रीडम है, सब कुछ ठीक ना। और मेरे खानदान में कोई जहाज को छुआ भी नहीं था, ये मलेशिया जाकर इतिहास रच दिए हैं। और वहां से आए तो सभी लोग को विश्वास हो गया,
हम लोग फुल टाइम इस चीज को कर रहे हैं और करते रहेंगे डिएक्शन को। और डिएक्शन को हम लोग भगवान मानते हैं, आरबीसी सिस्टम को भगवान मानते हैं। और प्रोफेसर सर, रत्ना बसुपाल सर, सब लोग को मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ, और सारे ग्रेट ऑफलाइन को। और यहाँ से सब कुछ सर मिलता है हमको, मतलब समझ में आ गया है डिएक्शन में। और डिएक्शन अब हमको कोई यहाँ से हिला नहीं सकता है, कोई अब डिमोटिवेट नहीं कर सकता है। हमको डिएक्शन मतलब बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है, और इस चीज को बहुत जल्द हम हासिल करेंगे ग्राउंड एम्बेसडर की ओर। और हम अपना जो भी लिस्ट है, तैयारी है, अपना कर रहे हैं, बना रहे हैं। जैसे जैसे व्हाट्सएप पे आता है उस चीज को हम फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, हमारे साथ देखते हैं। और इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकुल जी। आप ये जरूर बताइए कि आपने डिएक्शन में क्या गलती किया ताकि वो गलती दूसरा लोग ना करें। आपसे डिएक्शन में क्या क्या गलती हुआ ताकि वो लोग गलती दूसरा कोई ना करे। आप तो नहीं करेंगे, लेकिन वो गलती दूसरा कोई भी ना करे। आपसे क्या क्या गलती हुआ? गलती सर ये हुआ कि जो हमको मतलब शुरू में जितना हमको फर्स्ट में लाइन खोलना था, हम नहीं खोल पाए। और एक ही लाइन पे हम काम करते रह गए, एक ही आदमी को हम पीछा लगे रह गए। और ये गलती है, हम मतलब गलती किए हैं। और उसी समय हम मतलब सोचते तो ये चीज को हम कर लेते, आज बहुत आगे होते, ठीक ना। और एक ही लाइन पर जो हमारे गुरु मतलब अग्रवाल सर बता रहे थे कि उस आदमी को छोड़ दीजिए, जो भी कचरा है उस आदमी को छोड़ दीजिए, उस समय हम समझ गए होते तो आज हम बहुत आगे होते। लेकिन उस समय हम नहीं समझे, एक ही लाइन पर काम करते रह गए और लाइन नहीं खोले। और लाइन खोले होते तो बहुत सर हम आगे होते, और उस समय हम खोल देते। लेकिन हम सोचे, बहुत सर सभी लोग यही सोचते हैं कि मेरा यही जो भी चल रहा है वो भी मर जाएगा। लेकिन आज हमको समझ में आ रहा है कि बहुत भारी गलती हुआ है हमसे, नहीं तो आज सर हम भी बहुत आगे होते हैं। नींद के सिवा दोस्तों कमो निकले करी। ये लोग अपना बीच बीच में माइक अनम्यूट करके और बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए अंकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज अपना ये बहुमूल्य समय निकालकर मैं 11 बजे आप बोले थे। गैलेक्सी J2AC, हेलो गैलेक्सी J2AC, मैं इनको रिमूव मार रहा हूँ। जी सर। एक मिनट रुकिए रुकिए। एक मिनट एक मिनट। एक आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने लोग भी अपने टीम में लोगों को मीटिंग सुना रहे हैं, कृपया ये जरूर बता दें कि जब आपके पास अगर सही से आवाज पहुंच रहा है तो कृपया मोबाइल के साथ छेड़छाड़ ना करें। बहुत लोग तंग कर रहे हैं। इस तरह से अगर रिमूव परमानेंट मार दिया जाए मार्क लगाकर तो फिर दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, इसको ध्यान में रखना है। तो अंकुल जी, आप चंद्रशेखर प्रसाद जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा ट्रेनिंग रहा आज आप सबका। उमेश सर, आवाज सुन रहे हैं तो कृपया अपना माइक को अनम्यूट कीजिए। उमेश सर। बिल्कुल सुन रहे हैं सर। कैसा लगा? गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसा लगा? बहुत जबरदस्त। और तो अभी हम लोग अभी किसी को और कुछ अगर बोलना होगा डिस्ट्रीब्यूटर को तो अपना बोल सकते हैं कि बहुत जबरदस्त। ठीक है ठीक है। और लक्ष्मीकांत जी, उनके अपलाइन भी बहुत सारे हैं, नंद किशोर सर हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप लोग का कैसा लगा? गुड मॉर्निंग सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ हाँ, सर। बहुत जबरदस्त रहा। जी जी। और
लक्ष्मीकांत सर गुड मॉर्निंग। मीटिंग बहुत जबरदस्त रहा। लक्ष्मीकांत सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बस शर्ट की कमी रह गई सर, बाकी सब ठीक था। आए काफी लोग समझ गए हैं, तो बात नहीं। हेलो इनके पास आवाज सही से नहीं पहुंच रहा है, ठीक ना? हेलो हम नजदीक है सर, पहुंचा देंगे। हाँ, हम सभी के दादाजी बात कर रहे हैं, कृपया सभी लोग शांत रहिए। जी दादाजी, रंग किशोर सर बोला जाए। सभी को गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मीटिंग ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया है। सब लोग एक ना एक दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे, सब लोग का बात होगा, ठीक है। जी 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 और बिल्कुल। कल 11 बजे मेरा सफलता की कहानी हमारा मीटिंग होगा। हाँ जी दादाजी बिल्कुल, आया है, इसमें आया है। हाँ जी जी। जिनके पास नहीं है तो अब तो उनके पास मोबाइल नहीं है